परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठराम स्थिति प्रकरण। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 47, पेज नंबर 178, 178, 178, सर्ग 46। अतीत, भावी तथा वर्तमान ब्रह्मा तथा ब्रह्मांडों की अनेक कोटि तथा नियम और अनियत क्रम वाले देवता आदि का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। पुनः पुनः होने के कारण यह जगत इस प्रकार के स्वभाव से भिन्न नहीं है। हे राम जी, इस मीमांसक के सिद्धांत से यह जगत सत्य है, कौश में प्रवाह रूप से यह कथन भी मिथ्या नहीं है, अर्थात कथन भी उचित है। निरंतर पतनशील, कौश में क्षण विध्वंसी, निरंतर पतनशील नश्वर रूप संपूर्ण विद्युत आदि पदार्थ दृष्ट है, इसलिए यह जगत विनाशी है। इसी रीति से अग्नदृष्टियों की विचित्रता से अपनी अपनी प्रक्रिया के निर्वाहार्थ बौद्ध आदि कल्पित क्षणिक परमाणु आदि व्यवहार भी क्या उनकी दृष्टि से युक्त नहीं है। सर्वत्र जिनमें चंद्र एवं सूर्य उदित है, ऐसी दिशाएं सर्वत्र ध्रुव और अचंचल दिखाई पड़ती है। अतएव संकल्प कल्पनाओं का ऐसा किसी प्रकार का समूह नहीं होता है जो सर्वत्र व्याप्त बेजोड़ नाम रूप से विहित ब्रह्म तत्व, कौश में परम तत्व में जन्म न लेता हो। इस रीति से यह समस्त जगत पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है। जन्म, मरण, सुख, दुख और करण कर्म आदि का सर्व कभी कभी पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। जैसे आकाश से सूर्य की प्रभा पुनः उदित उत्पन्न होती है, वैसे ही संपूर्ण आशाएं, कौश में दिशाएं, आकाश, समुद्र, पर्वत और संपूर्ण सृष्टि पुनः उदित होती है। देवता, दैत्य तथा लोकांतर की रचना पुनः पुनः होती है। स्वर्ग मोक्ष की चेष्टाएं तथा इंद्र, चंद्रमा आदि भी पुनः पुनः पैदा होते हैं। नारायण भगवान पुनः पुनः होते हैं। धनु के पुत्र दानव आदि भी पुनः जन्म लेते होते हैं। और दिशाओं में चंचल तथा रमणीय सूर्य, चंद्र, वरुण और वायु आदि बार बार होते हैं। सह्य नामक पर्वत रूपी केसर से शोभायमान, सुमेरु रूपी सुंदर कली से युक्त और प्राणियों के पुण्य रूप सुगंध, भोग रूपी मकरंदों तथा विशाल कुक्षी सहित आकाश, पृथ्वी रूपी कमलिनी पुनः पुनः प्रकट होती है। आकाश रूपी जंगल में आक्रमण करके किरण रूपी नख के समूह से अंधकार रूपी हाथियों के समूह को भेदन करने के लिए सूर्य रूपी सिंह पुनः पुनः उदित होता है। चंचल और स्वच्छ लता के समान सुंदर किरण रूपी हाथों से चंद्रमा दिशा रूपी स्त्री के मुख का आभूषण और सर्व प्राणियों के लिए सुख कारक अमृत को पुनः पुनः बढ़ाता है।
स्वर्ग रूपी वृक्ष से पुण्य के नाश रूपी वायु से प्रेरित स्वर्ग निवासी पुष्प की राशि छिन्न भिन्न अंग होकर इस संसार में पुनः पुनः गिरते हैं। कार्य तथा क्रिया रूपी पक्षों से युक्त सृष्टिकाल रूपी कपिंजल पक्षी संसार के आरंभ नामक किंचित पट पट शब्द करके पुनः पुनः आता जाता है। पूर्व काल के इंद्र रूपी क्षुद्र भ्रमर के अपने अधिकार से चले आ जाने पर नवीन मनवंतर तथा अधिकारी देवतागणों से सुसज्जित ऐरावत आदि के ऊपर चढ़कर दूसरा इंद्र रूपी भ्रमर स्वर्ग रूपी कमल पर पुनः पुनः आकर बैठता है। सत्ययुग में सर्वथा पवित्र काल को कलयुग आकर पुनः वैसे ही अपवित्र करता है, जैसे शयन करते हुए विष्णु भगवान सहित समुद्र को बढ़ा हुआ प्रलय का वायु। जिस काल रूपी गुलाल से रचित प्राणी रूप शराब सहित ऐसा कल्प नामक चक्र निरंतर अतिवेग से पुनः पुनः भ्रमण करने लगता है। इस जगत में जिस विषय में पूर्व काल का अभ्यास है उसके अनुकूल संकल्प तथा शुभ स्थिति से शून्य यह जगत शुष्क वन के समान धर्म रूपी रस से पुनः पुनः हीनता क्षीणता को प्राप्त होता है। पुनः सूर्य के समूहों में अग्नि प्राणियों के अनंत शरीरों के भस्मकारी तथा संपूर्ण प्राणियों की अस्थियों हड्डियों से पूर्ण यह जगत श्मशान बन जाता है। मय आदि कुलांचल पर्वतों के आकार के समान पुष्कर आवर्तक नामक वृष्टियों की धाराओं से नृत्य करते हुए संहार कारक रुद्र रूपी महान फैन सहित एक समुद्रता को यह जगत पुनः पुनः उत्पन्न हो जाता है। शांत वायु और जल समेत तथा संपूर्ण वस्तुओं से शून्य यह जगत अपूर्व आकाश के समान पुनः शून्य हो जाता है। समान रूप अंतःकरण युक्त यह कुछ काल वर्ष पर्यंत अपने जीवन का भोग करता है और फिर अपने जीर्ण शरीर से पुनः अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। यह मन पुनः दूसरे काल से उसी प्रकार जगत के समूहों का वैसे विस्तार करता है जैसे शून्य स्थान में गंधर्व नगर को। हे राम जी, जब प्रलय होने के पश्चात पुनः सृष्टि का प्रारंभ होता है तब पुनः सब पदार्थों का जन्म होने लगता है और पुनः यह संपूर्ण जगत चक्र के समान भ्रमण करने लगता है। हे राम जी, दीर्घ भ्रम रूपी इस महामाया के आडंबर में कौन सी वस्तु सत्य या कौन सी वस्तु असत्य है जो निर्णय करने के योग्य कही जाए, अर्थात कुछ नहीं। हे राम, कल्पना से रचित आकारमय और वस्तु से शून्य इस संसार रूपी चक्री का चाक दासुर की आख्यायिका के तुल्य है। यथार्थ में यह कुछ नहीं है। अज्ञान से आविर्भूत नेत्र दोष से दो चंद्रमाओं के सदस्य विकल्पों से यह जगत निरंतर व्याप्त है और अविद्यमान कर्ता से रचा हुआ यह अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप से यह सत्य नहीं है। इसके सत्य की वह मूर्खता किस निमित्त से तुमको हुई? श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित जगतवास निर्णय योगोपदेश नामक 47वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 48वां। भोगादि के लोगों की निंदा, दासुर की उत्पत्ति और प्रसन्न अग्नि से उसको वर की प्राप्ति आदि का इस वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, क्रिया की विशेषता से व्याप्त और भोग तथा ऐश्वर्य से नष्ट बुद्धि प्राणी
जब सत्य परमात्मा की ओर चित्कार नहीं लगाते तो वे षट अपने तथा अन्य के आत्मा के वंचक है, अर्थात वे आत्मा को ठगने वाले हैं। जो बुद्धि के पार हो गए हैं और इंद्रियों के वश में नहीं है, वे इस जगत की माया को तथा सत्य को हस्त में स्थित बिल्व के समान देखते हैं, अर्थात सत्य असत्य उन्हें साफ साफ दिखाई देने लगता है। जो बुद्धि के पार हो गए हैं और इंद्रियों के वश में नहीं है, वे इस जगत की माया को तथा सत्य को हस्त में स्थित बिल्व के समान देखते हैं, अर्थात सत्य असत्य उन्हें साफ साफ दिखाई देने लगता है। जो विचारवान जीव है वे तुच्छ और अहंकारमयी जगत की माया को देखकर उनको वैसे ही त्याग देते हैं जैसे सर्प अपनी त्वचा केचुली को। जो विचारवान जीव है वे तुच्छ और अहंकारमयी जगत की माया को देखकर उसको वैसे ही त्याग देते हैं जैसे सर्प अपनी त्वचा को केचुली को। उसके अनंता जब वह प्राणी जगत में आसक्त नहीं होता तो वह संसार क्षेत्रों में विचरते हुए भी अग्नि से दग्ध बीज के समान पुनः नहीं उत्पन्न होता, अर्थात जैसे दग्ध बीज को लाख जमीन में दबाओ लेकिन वह अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार अनासक्त प्राणी का संसार में पुनः जन्म नहीं होता है। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से पूर्ण आज या कल नाश होने वाले शरीर के हित के लिए अज्ञानी पुरुष यत्न करते हैं, न कि आत्मा के लिए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से पूर्ण आज या कल नाश होने वाले शरीर के हित के लिए अज्ञानी पुरुष यत्न करते हैं, न कि आत्मा के लिए। इसलिए हे राम जी, अज्ञा के समान अज्ञानी प्राणी के शरीर के अभीष्ट जो पदार्थ है उनको ही दुख के लिए मत प्राप्त करो, किंतु केवल आत्मापरायण हो जाओ। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, विषय सुख के लिए कल्पित आकार वाली वस्तु शून्य, विषय सुख के लिए कल्पित आकार वाली वस्तु शून्य यह संसार चक्रिका दासुर की आख्याय के सदस्य है, वह अब आपने जो कहा था वह कैसी है, जो सो वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जगत की माया के स्वरूप के वर्णन के बहाने से इस दासुर की आख्यायिका का जो मैं वर्णन करने जा रहा हूँ उसे तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, इस पृथ्वी तल पर विचित्र पुष्प और वृक्ष सहित धनवान मागध नाम से प्रसिद्ध एक महान जनपद है। पुनः कदम के वन के विस्तार से क्रीड़ा के लिए वेष्टित जंगल युक्त विचित्र पक्षियों के समूह से संपूर्ण आश्चर्य से मनोहर यह जनपद है। उत्तम धान्य से उसकी सीमा की भूमि सघन थी और उसके अंतपुर उपवनों में झूला पर विलास करती हुई स्त्रियों के गान से शब्दायमान और रात्रि में उपयुक्त कामदेव के बाण के समान पुष्पों से उसकी पृथ्वी पूर्ण थी। ऐसा वह मागध देश था। उस जनपद में कर्णिकार वृक्षों से पूर्ण कदली के वृक्ष, फल कदम के पेड़ तथा अन्य गुल्मादि से शोभित पुष्पों में प्रवाह द्वारा शब्द करते हुए वायु सहित तथा पुष्प की केसरों से रक्त धूल सहित करण और अन्य पक्षियों के शब्द से युक्त अनुराग सहित सारस पक्षियों के शब्द सहित एक पर्वत था। चित्र विचित्र पक्षी तथा वृक्षों से युक्त और अति पवित्र उस पर्वत पर कोई पूर्ण धर्मात्मा महातपस्वी ऋषि रहता था। महातप से युक्त कदम के ऊपर रहने वाला वह दासुर नाम का वितराग मुनि था। श्री राम जी ने कहा,
हे प्रभु, वह तपस्वी महाकदम वृक्ष के ऊपर किस कारण से रहता था? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, उसका पिता सरलोमा नामक प्रसिद्ध तपस्वी था। वह दूसरे ब्रह्मा के समान उस पर्वत पर रहता था। उस सरलोमा के एक ही यह दासुर नामक पुत्र बृहस्पति के पुत्र कच्छ के सदस्य था। उस पुत्र के साथ उस वन में उसने अपना जीवन बिताया। सरलोमा वर्ष के समूहों को भोगने के बाद वह शरीर को त्याग कर स्वर्ग में वैसे ही गया जैसे अपने घोंसले से छोड़ा हुआ पक्षी आकाश में जाता है। अंतिम दशा में जब उसका पिता गुरुवादी से स्वर्ग में गया, तब उस वन में दासुर एकांकी कुरर पक्षी के सदस्य करुणा से रोदन करने लगा। माता उसमें पिता के मरने के पश्चात सती माता पिता के वियोग से शोक से संतप्त अंतःकरण वाला वह निश्चय करके वैसे म्लानी उसमें दुख को प्राप्त हुआ जैसे हेमंत ऋतु में कमल। हे राम जी, यह दीन चित्त बालक है। इस कारण से अदृश्य शरीर वाले उस वन की देवता ने इस प्रकार धैर्य दिया। हे महाप्राज्ञ ऋषि पुत्र, तुम अज्ञानी के सदस्य क्यों रोते हो? इस संसार के चंचल स्वरूप को तुम क्यों नहीं जानते? हे साधो, इस संसार में सदा यह जीवादि सृष्टि चंचल ही उत्पन्न होती है, जीती है और पश्चात पुनः अवश्य नष्ट होती है। हे मुने, इस व्यवहार दृष्टि में जो प्रसिद्ध ब्रह्मादि है वे भी सब नाश को अवश्य प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अपने पिता के मरण के विषय में तुम वृथा शोक मत करो, क्योंकि सूर्य के समान जो उदित हुआ है उसका अस्त अवश्य होगा। अर्थात जैसे सुबह सूर्य उदित होता है और सायंकाल को अस्त होता है, उसी प्रकार संसार के प्राणी उत्पन्न होते हैं और कुछ काल बाद मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। रक्त नेत्र वाला वह दासुर ब्राह्मण धैर्य को वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे मेघ के शब्द से मोर। इसके पश्चात वह उठा और उसने पिता के मरण के अनंतर आवश्यक कृत्य दाहादि को किया। फिर उसने तप करने के लिए बुद्धि की निश्चय की। ब्राह्मण के कर्मों को एवं तप करते हुए दासुर को शुद्धि अविशुद्धि आदि अनंत संकल्पमय श्रोत्रियत्व अर्थात वेदों का अध्ययन तथा उसके अर्थ में प्रयोजन में परायणता प्राप्त हो गई, अर्थात वह वेदों का विद्वान हो गया। अवश्य ज्ञेय ब्रह्म के जानने वाले दासुर नामक क्षत्रिय का चित्त उन शुद्धि अविशुद्धि आदि कल्पना से पवित्र पृथ्वी तल पर भी विश्राम को नहीं प्राप्त हुआ। यह धरातल संपूर्ण शुद्ध ही है, तथापि उस सब को उसने उसे अशुद्ध जानकर कहीं भी रमण न किया, अर्थात वह कहीं नहीं गया। इसके पश्चात उसने अपनी ही कल्पना से यह संकल्प किया कि वृक्ष का अग्रभाग ही शुद्ध है, इसीलिए वहाँ ही मेरी स्थिति योग्य है, अर्थात मेरे लिए यही रहना ही उचित है। इस कारण मैं अब और तप करूं, जिससे कि वृक्षों पर उनकी शाखाएं कौसमें डालिए तथा पत्तों पर पक्षी के सदस्य स्थिति प्राप्त करूं। इसके पश्चात तप करने से जब उसे शीघ्र सिद्धि नहीं मिली तो अग्नि को प्रज्वलित करके उसने अपने कंधे रूप भित्ति से मांस काटकर होम करना आरंभ किया। इसके पश्चात संपूर्ण देवताओं का कंठ प्रदेश मेरे शरीर रूपी मुख द्वारा कौसमें अग्नि मुखा वही देवा इति श्रुते है। ब्राह्मण का मांस भोजन भस्मता को न प्राप्त हो ऐसा विचार करके अग्नि भगवान उस अग्नि की अधिष्ठान देव सूर्य के समान शरीर धारण करके
दासुर ब्राह्मण के सम्मुख वैसे ही उपस्थित हुआ जैसे बृहस्पति के सम्मुख साक्षात सूर्य। उस ब्राह्मण से धीरे धीरे वचन से बोला कि हे साधु कुमार, अपने अभिमत कंस में इष्ट अपने अभिमत वरदान आकाश कोश में स्थापित मणि के समान ग्रहण करो। ऐसा कहने वाले अग्निदेव की पुष्प आदि से शोभायमान स्तुतिवाद स्तोत्र से पूजा कर ब्राह्मण का बालक बोला कि हे भगवान, प्राणियों से पूर्ण यह पृथ्वी का मंडल मुझे पवित्र नहीं लगता है, इसलिए मेरी स्थिति वृक्षों पर हो, अर्थात मैं वृक्ष पर स्थित रहूं। सलोमा मुनि के पुत्र दासुर के ऐसा कहने पर सब देवों के मुख रूप अग्नि ने कहा कि तुम्हारे लिए ऐसा ही हो, अर्थात मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम वृक्ष पर ही स्थित रहो। ऐसा कहकर अग्नि भगवान लोप हो गए। संध्याकालीन कमल के समान उस अग्नि के क्षण भर में ही अंतर्धान हो जाने पर पूर्ण काम व ब्राह्मण कुमार पूर्ण चंद्र के सदस्य शोभित उसमें प्रदीप्त हुआ। इस इष्ट मनोरथ की प्राप्ति से वह अति प्रसन्न था। दीप्ति समूह से बहुत प्रसन्न वह दासु ब्राह्मण किरणों से पूर्ण चंद्र तथा विकसित कमलों को भी हंसने लगा, अर्थात उसके मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा तथा कमल से भी अधिक थी। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दासुरोपाख्यानगत दासुर वर प्रदान वर्णन नामक 48वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 49वां। इस सर्ग में उत्प्रेक्ष आदि अलंकारों से शाखा पल्लव फल पुष्प समूह तथा पक्षियों से मनोहर कदम वृक्ष का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात मध्य वन में स्थित मेघमंडल को चूमने वाला तथा मध्याह्न में विकथित सूर्य के अश्वों से स्कंद मंडल से सेवित वह कदम वृक्ष था। बड़ी बड़ी शाखा रूप भुजाओं से दीर्घ चांदनी दिशाओं के बीच भाग की भांति विस्तृत वितान बनाते हुए तथा विकसित पुष्प रूपी नेत्रों से दिशाओं को इस अभिप्राय से मानो देखता था कि कोई स्थल मेरी शाखा रूपी चांद से अनावृत तो नहीं है। वायु से धूलि रहित अधिक ब्रह्म रूपी केश सहित और पल्लव रूपी हस्तों से आशा रूपी स्त्रियों के मुख को पोंछते हुए वह ब्राह्मण कुमार स्थित था। हिमजल को छेदन करने वाले पल्लव प्रदेशों से तथा स्वच्छ और अधिक केशर सहित दंतों की पंक्ति के समान स्थित लता पुंजों से तांबूल सहित मुखों में मानो हंस रहा था, अर्थात वह उनकी शोभा कम कर रहा था। लता की अधिक शोभा से और शोभायमान पुष्प के केशरों में प्रविष्ट धूलियों से वैसा ही मंडलाकार वेश उसने रचा था जैसे अपनी दीप्तियों से पूर्ण चंद्रमा। जहाँ लताओं से ढके हुए प्रदेशों में चकोर गूंज रहे थे, ऐसी शाखाओं की पंक्तियों से घनीभूत होने से ग्रह नक्षत्र तारा विमान आदि से आच्छन्न सिद्ध मार्ग से ऊर्ध्व भाग से आश्रित ब्रह्मांड के समान वह स्थित था। वह शाखा देश में स्थित मयूरों के दीर्घ पंखों से वैसा ही शोभित हो रहा था जैसे इंद्र के धनुष सहित मेघों से आकाश। कोई बाह्य देश में स्थित, कोई अंतर देश में स्थित, क्षण क्षण में और अदृश्य शाखा भाग में स्थित श्वेत जमर नामक मृगों से वैसा ही पूर्ण था जैसे चंद्रमाओं से वर्ष। कपिंजल नामक पक्षियों के समूह के आलाप से मधुर मानो कोकिलाओं के कुजित और चकोरों से उच्च शब्दों से गान करते हुए स्थित था। अपने घोंसले में क्रीड़ा करने वाले कलहंस तथा कदम नाम पक्षियों से इस प्रकार आच्छादित था जैसे स्वर्ग रूपी कोटर में विश्रांत करने वाले सिद्धों से
ब्रह्मांड, कोमल चंचल पत्र रूप हस्तधारिणी और भ्रमर रूपी नेत्र सहित लता रूपी वनिताओं से इस प्रकार सेवित था, जैसे अप्सराओं से स्वर्ग इंद्र के चाप के सदस्य शोभायमान समुद्र नीलकमल, रक्त कमल के रेणुओं उसमें परागों से उपलक्षित और लता के पत्रों से विद्युत सहित मेघ के सदस्य श्याम वर्ण वाला वह वृक्ष था। सहस्त्र भुजारूपी शाखाओं से पूर्ण आकाश रूपी कोटर को व्याप्त करने वाला तथा चंद्रमा और सूर्य रूपी कुंडल को धारण कर नृत्य करते हुए विष्णु के समान अपने को दर्शाने वाला बाण होता था। उसके ताल भाग में सर्प या हस्ती स्थित था। ऊर्ध्व भाग में आकाश में तारोगणों से व्याप्त लता और पुष्पमय, मध्य में ब्रह्मांड के उदर आकाश के समान स्थित था। संपूर्ण पर्वत के वन से शोभायमान होने से सब वृक्षों के पितामह के सदस्य पृथ्वी पर फल और पुष्पों के प्रधान कोश के तुल्य वह ज्ञात होता था। पत्रों के देशों में पुष्प की धुलियों से आच्छादित कली के समूह को धारण करने वाले और पत्र के छिद्रों के देशों में सूर्य की किरणों से आच्छादित होने से वैसे ही शोभित था जैसे तारागण से आकाश। घोंसलों के समूह से पूर्ण चंचल पक्षियों से युक्त शाखाओं से ऐसे आच्छादित था जैसे पूर्ण देशों से संसार में पृथ्वी मंडल। लतारूपी उत्तम पताकों से पूर्ण तथा उत्तम लतारूपी मंडलों से शोभित, पुष्परूपी गुरु के लेपन चूर्णों से पूर्ण और पुष्प के समूह से पूर्ण पूजते हुए चकोर, भ्रमर, शुक, कोकिला और सारिका पक्षी से युक्त धन पुष्पों के गुच्छों से कोटर रूपी दीर्घ गवाक्ष कौश में जरोखों से पूर्ण था। उड़ते हुए पक्षियों से पूर्ण छाया का सेवन करने वाले प्राणियों के अधोभाग में आश्रित, अतएव संपूर्ण वन देवियों के उत्तम अंतपुर के समान भान होता था। जहाँ भृंगों के समूह कूद रहे थे, ऐसे पुष्प के केसर की श्रेणियों से वैसे ही शोभायमान था जैसे गिरती हुई नदियों से पर्वत। मंद वायु से शोभायमान और नित्य वर्धनशील भ्रमण करते हुए पत्र और पुष्पों के समूह से उसका शाखा प्रदेश वैसे ही आच्छादित था जैसे स्वच्छ मेघों से पर्वत। हाथियों के गंडस्थल से घिसे हुए जंगा के समान दृढ़ पीठ के समान विस्तृत और विशाल मूल देश से वैसे ही बद्ध स्थान था जैसे आसन्न भूमि में जमे हुए वृक्ष समूहों से महापर्वत। विचित्र वर्ण और पक्षों से युक्त और शाखा तथा कोटर प्रदेशों में चरने वाले पक्षियों से वैसे ही आच्छादित था जैसे पार्षदों के समूह से श्री कृष्ण भगवान। चंचल पुष्प के गुच्छ रूपी उंगलियों के समूह से वन के पवन द्वारा नाचती हुई लता रूपी अंगनाओं को मानो भाव व्यंजक चेष्टाओं का उपदेश कर रहा था। कोई सा मेरा बाग जैसे मूल प्रदेश, कोई सा मेरा बाग अर्थियों का निवास स्थान न हुआ और संपूर्ण अंग मेरा प्राणियों के निवास से सफल हुआ। इस हेतु से प्रसन्न होकर शाखारूप भुजाओं से पूर्ण लता रूपी वेष्टन से नृत्य करते हुए के समान ज्ञात होता था। अनेक लताओं का अकेला प्रिय होने से श्रृंगार रस से पूर्ण मत्त भ्रमर के शब्दों से मधुर ध्वनि से गाते हुए के समान जान पड़ता था। आकाश विहारी सिद्धों के लिए आदर से पुष्पों को छोड़ने वाला, इसी से कोकिल और भ्रमर के समूह के शब्दों से उनका स्वागत करते हुए के सदस्य ज्ञात होता था। लता पुष्प और फलों के उल्लास से युक्त होने से
स्वच्छ पुष्पों के कली रूपी दांतों से समीपस्थ वट, उदुम्बर, पीपल, आम्र और पलाश नामक 5 वृक्षों को हंसते हुए के सदस्य स्थित था। अर्थात दासुर की शोभा इन 5 वृक्षों से भी अधिक थी। गले को उठाकर ऊर्ध्व गमनशील मध्य भाग में भ्रमर स्फुरित हो रहे थे और सघन पंक्ति वाले पुष्प के गुच्छों से असंख्य नेत्रों वाला होकर मानो इंद्र के जीतने के लिए उद्यत था। कुसुम के गुच्छारूप स्वस्थ मणिगणों से आच्छादित आकाश के देखने के लिए पाताल देश में निकलकर शेषनाग के सदस्य स्थित पुष्प से धूलि संयुक्त आकार होने के कारण दूसरे शंकर के सदस्य मानो स्थित था। फल से शोभायमान, छाया से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत शंकर अर्थात महादेव के सदस्य घनीभूत दलों में विकसित कलियों से, नूतन लताओं के मंडपों से युक्त पक्षियों के समूह रूपी नगर निवासियों से व्याप्त आकाश में रचित नगर के समान उस कदम के वृक्ष को उस दासुर ब्राह्मण ने देखा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित दासुरोपाख्यानगत दासुर कदम वर्णन नामक 49वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 50वां। उस कदम के अग्रभाग में स्थित दासुर ने जिन दिशारूप वनिताओं को देखा है उनके गुणों का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, फल तथा पुष्पों से शोभायमान श्वेत पुष्पों से रूपाचल पर्वत के सदस्य और आकाश तथा पृथ्वी के स्तंभ के तुल्य वन में स्थित उस कदम के वृक्ष पर उस प्रकार भूमि की अपवित्रता बुद्धि से युक्त तथा वर प्राप्ति से आनंद युक्त मन यह ब्राह्मण वैसे ही आरूढ़ हुआ जैसे प्रलय के महासमुद्र में वन के वृक्ष पर विष्णु भगवान। उस कदम के वृक्ष में आकाश में संलग्न बहुत ऊंची एक शाखा के समीप के पत्र में इस ब्राह्मण ने प्रवेश किया और अपवित्रता की शंका से रहित हो वह एकाग्र होकर तप करने के लिए स्थित हो गया। इसके पश्चात कोमल तथा नूतन पल्लव रूप आसन पर बैठकर उसने कौतुक से चंचल दृष्टि से क्षण भर के लिए दिशाओं को देखा। नदी रूप मुक्ताहारों से रमणीय पर्वतेंद्र रूप रस्तन कलिका धारिणी निर्मल आकाश रूप केशपाश से युक्त तथा नील मेघ रूप अलग धारिणी दिशा रूप वनिता को उस ब्राह्मण ने देखा और नील पल्लव रूपी वस्त्र सहित पुष्पों से समूह रूप शिरोभूषण से शोभित समुद्र रूपी पूर्ण कलश ग्रहण किए हुए और अधिक आभूषणों से शोभायमान वे दिशाएं थी। विकसित कमलधारिणी सुगंध युक्त मुख वायु सहित नील वर्ण के पक्षी आदि से मधुर ध्वनि करने वाली तथा झरनों के शब्द रूपी नूपुर धारण करने वाली थी। स्वर्ग रूपी मस्तक से युक्त पृथ्वी रूपी चरण सहित वन की पंक्ति रूप रोम पंक्तियों से शोभित जंगल रूपी महानितम धारिणी तथा चंद्र सूर्य रूपी कुंडल वाली सब दिशाएं थी। शाली उसमें धान शाली के कंपों से चंचल केदार उसमें क्यारी शाली के कंपों से चंचल केदार सहित और शिखर रूपी स्तनों में संलग्न श्वेत मेघ अंशु उसमें वस्त्र से शोभित थी। समुद्र के जल के प्रवाह ही उनके नूतन आभूषणों के दर्पण थे तथा तारागण रूपी धर्म बिंदु के फूलक सहित और त्रिभुवन रूप अंतपुर धारिणी सब दिशाएं थी। और उन ऋतुओं में उत्पन्न पुष्प पत्रादि रूप कंचुकी उसमें कांचुली धारण किए हुए चित्र विचित्र पुष्प सहित और चंद्रमा के किरण रूप श्वेत चंदन धारिणी तथा
विशाल वन, पृथ्वी और मेघ रूपी कृत्रिम आकार धारण किए और त्रिलोकी की वनिता उसमें भोग्या होने से स्त्री रूप, त्रिलोकी की वनिता रूप दशों दिशाओं को आकाश में प्राप्त शाखा के ऊपर स्थित और अति प्रसन्न उस ब्राह्मण ने देखा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दासुरोपाख्यानगत दासुर दिक अवलोकन नामक 50वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 51वां। इस सर्ग में दासुर को मनोमय यज्ञों से आत्मबोध होना, वन देवी में पुत्र की उत्पत्ति तथा उस पुत्र को ज्ञान देने इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उसी समय से यह ब्राह्मण उस तापस आश्रम में दारुण तप में तत्पर कदम्ब निवासी दासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह कदम लता के तल पर बैठ गया और एक क्षण दिशाओं को देखा, फिर दिशाओं से चित्त को निवृत्त हटा करके वह पद्मासन लगाकर परमार्थ ज्ञान से रहित केवल कर्म कांड में तत्पर स्वर्ग आदि प्राप्ति रूप कृपण फल से युक्त उस ब्राह्मण ने मन से यज्ञ किया। आकाश में प्राप्त सत्ता के पत्र पर स्थित उसने अपने अंतर्गत मन से ही अग्नि का आधान उसमें अग्निहोत्र आदि से लेकर अश्वमेध पर्यंत संपूर्ण क्रियाओं को क्रम से किया। उस वृक्ष पर अधिक दक्षिणा से युक्त गौ, अश्व, नर मेघादि यज्ञों से देवताओं के लिए 10 वर्ष तक मन से ही यज्ञ किया। काल पाकर राग द्वेषादि रहित जब उसका विशाल चित्त अर्थात खूब उदार हो गया, तब प्रतिबंधक विषय वासना आदि के क्षय होने पर पूर्व जन्म के श्रवण आदि संस्कारों के बल से आत्मा की प्रसन्नता से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसके अनंतर ज्ञान से उसका अज्ञान रूपी आवरण छिन्न भिन्न हो गया और वासना रूपी मल भी उसका गलित हो गया। अनंतर उस ब्राह्मण मुनि ने एक समय लता के अग्रभाग में स्थित तथा विशाल नेत्र वाली प्रकाश युक्त पुष्पमय वस्त्र धारण किए कामिनी उसमें कामना सहित और मद से घूर्णित नेत्र वाली एक वन देवी को देखा। इसके अनंतर नीलकमल के सुगंध से युक्त अति मनोहर अनिंद्य शरीर, भक्ति, प्रणाम तथा लज्जादि से नम्र मुखी कोकिल तथा पुष्प के बाढ़ से नत वनलता के समान उस वन देवी से ब्राह्मण मुनि ने कहा, एक कमल पत्र नयने अपनी शोभा से कामदेव को भी विक्षोभित करने वाली तुम कौन हो? निज सखी के तुल्य इस लता पर क्यों बैठी हो? ब्राह्मण के ऐसा कहने पर मृग के शावक के समान नेत्रधारिणी, गौर वर्ण वाली, स्थूल स्तनधारिणी वह वन देवी उस मुनि से मनोहर तथा मुग्धाक्षर सहित यह वचन बोली कि इस पृथ्वी तल पर जो दुष्प्राप्य उसमें दुख से प्राप्त होने योग्य दुष्प्राप्य मनोरथ अर्थात वांछित शब्द पदार्थ है, वे सब महात्माओं की याचा से ही शीघ्र प्राप्त होते हैं। मैं आपके कदम से शोभित लता से व्याप्त इस वन में वन की देवता होकर लता की कुंज में रहती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के काम के उत्सव में नंदनवन में वन देवियों का समाज में उत्सव हुआ था। हे स्वामी, त्रिलोक की ललनाओं की उस समाज में मैं गई थी। उस कामदेव के उत्सव में मैंने पुत्र सहित अपनी सब सखियों को देखा तथा अपने को पुत्र रहित पाकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। संपूर्ण पुरुषार्थों के समूह के महान कल्पवृक्ष रूप आपके विद्यमान रहते, हे स्वामी, अनाथ के समान पुत्र रहित होकर मैं कैसे शोक करूं? हे भगवान, आप मुझे पुत्र दीजिए।
यदि आप पुत्र न देंगे तो पुत्र के न होने के दुख रूपी दाग को शांत करने के लिए मैं अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी, अर्थात मैं अग्नि में कूद कर अपने प्राण दे दूंगी। उस तन्वंगी के इतना कहने पर मुनियों में श्रेष्ठ दासु मुनि दया युक्त हो गए और कस्में न की धैर्य से च्युत और दया मुक्त हो गए और अपने हस्त में स्थित पुष्प उसको दे दिया और हंसकर उससे बोले, हे सूक्ष्मांगी तुम जाओ। मास पर में कमल के सदस्य नेत्र युक्त जगत पूज्य सुंदर पुत्र को वैसे ही उत्पन्न करोगी जैसे सतलता पुष्प को। किंतु तुमने पुत्र न पाने की दशा में आत्मघात करने का संकल्प लिया था, इसलिए वह पुत्र आत्मज्ञानी होगा। ऐसा कहकर के ब्राह्मण कुमार दासुर ने प्रसन्न मुख वाली उस तन्वंगी कौसमे जो कि इस प्रार्थना में उत्कंठित थी, उस तन्वंगी को वहां से विदा किया। वह अपने स्थान में आ गई और एकांकिनी उठी और ऋतु संवत्सर आदि कालों को बिताया। इसके अनंतर दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर वह कमल नेत्रा अपना 12 वर्ष का पुत्र लेकर मुनि के निकट आई। उसने चंद्रमा के सदस्य मुख वाले मुनि को प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गई। फिर मधुर वाणी से वैसे ही बोली जैसे बरबरी आम्र के वृक्ष से। उसने दासुर से कहा, हे भगवान, हम दोनों का यह वही पुत्र है। मैंने इसको वेद आदि सर्व विद्याओं का वेत्ता बनाया है। हे प्रभु, केवल इसने शुभ आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जिससे कि पुनः इस संसार चक्र में प्राणी पीड़ित नहीं होता, अर्थात पुनः पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। हे विभो, अब कृपा करके आप ही इसको ज्ञान का उपदेश करो, क्योंकि ऐसा कौन है जो अपने कुल में उत्पन्न पुत्र के आत्मा को अज्ञानता रूपी मूर्खता में नियुक्त करे, अर्थात लगाए। ऐसा कहने के पश्चात मुनि बोले कि हे अबले, इस उत्तम शिष्य पुत्र को यहाँ ही छोड़ दो। ऐसा कहकर दासुर ने उसको वहां से विदा कर दिया। उस माता के चले जाने पर वह बुद्धिमान पुत्र अपने पिता और गुरु की शुश्रूषा में तत्पर अपने पिता के निकट वैसे ही रहने लगा जैसे सूर्य के सम्मुख गरुड़ के बड़े भाई अरुण। उसके अनंतर बड़े क्लेश से ज्ञान प्राप्त करने वाले उसके पिता ने चित्र विचित्र युक्तियों से पुत्र को चिरकाल तक बोधन किया, पढ़ाया, ज्ञान दिया। सैकड़ों आख्यायिकाओं और आख्यानों से सम्यक दर्शन के अर्थ कल्पित दृष्टांतों से, महाभारत आदि में प्रसिद्ध इतिहासों से और वेदांत के सिद्धांतों से उद्वेग न करने के लिए नित्य अनुभव में प्राप्त यह मेरा पुत्र प्रत्यगात्मा में दृढ़ता को प्राप्त हो, ऐसे कथा के क्रमों से विस्तार पूर्वक उस पुत्र को बोधन किया। आत्मज्ञान रूप चमत्कार से सब रसों से अधिक स्वादिष्ट उचित अर्थयुक्त वचन के समूह से उस महात्मा महर्षि ने सम्मुख स्थित पुत्र को वैसे ही बोधन किया जैसे सम्मुख स्थिर मयूर को मेघ करता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासित महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दासुरोपाख्यानगत दासुर सूतानुबोधन नामक 51वां सर्ग पूर्ण। तो सुनता हूँ जैसे कमल की कलिका में निमग्न प्रभरी का। हे महाबुद्धि पुत्र, एक महा आश्चर्यजनक आख्यायिका जो कि यथार्थ इस संसार के तुल्य है, मैं उसको कहता हूँ, तुम उसको सुनो। एक महापराक्रमी राजा, तीनों लोक में प्रसिद्ध श्रीमान
जगत पर आक्रमण करने में समर्थ क्रोध उसमें अव्याकृत आकाश नाम से प्रसिद्ध है। इस राजा की आज्ञा को संपूर्ण भुवनों में नायक जो ब्रह्मा इंद्र आदि है, वे भी अपने ऊंचे शिरों पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे धनी लोग चूड़ामणि को। वह राजा साहस में अति रसिक, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक बातों में विहार करने वाला है। वह महात्मा तीनों लोकों में किसी से वशीभूत नहीं किया गया, अर्थात कोई भी उसे अपने अधीन नहीं कर सका। उसके सहस्त्रों आरंभ सुख दुख देने वाले हैं। उनकी गणना समुद्र के तरंग के समान कोई नहीं कर सकता। त्रिभुवन में कोई भी पुरुष उस उत्तम पराक्रमी को न पराक्रम से, न शस्त्रों से, न अग्नि से वैसे ही नहीं पराजित कर सका जैसे आकाश को मुट्ठी से उसकी विशाल आरंभ करने वाली स्वप्न मनोरथ आदि की रचना से प्रकाशशील लीला को इंद्र, विष्णु और महादेव जी भी किंचित अनुवर्तन नहीं कर सकते थे। हे महाबाहो, संपूर्ण व्यवहार क्रीड़ा करने में समर्थ, उत्तम, मध्यम, अधम तीन शरीर उसके जगत को आक्रमण करके स्थित है। अत्यंत विशाल अव्याकृत आकाश में तीन शरीरधारी यह उत्पन्न हुआ है और वहां भी पक्षी के समान स्थिति को भी प्राप्त हुआ है। यह तुच्छ विषय में आसक्त विधि निषेध शब्दों का अनुगामी होकर सदा भ्रमण करता है। उसी अपार अव्याकृत आकाश में उसने ब्रह्मांड नामक नगर रचा, जो कि 14 भुवन तथा 14 विद्यारूप महामार्ग युक्त है और त्रिलोक तथा वेदत्रयी से शोभित है। नंदन आदि वन उपवनों से पूर्ण, मेरु आदि क्रीड़ा शिखरियों पर्वतों से रमणीय तथा मुक्ता रूपी लताओं से वेष्टित, सार समुद्र रूपी वापी से शोभित है। शीतल तथा उष्ण चंद्र सूर्य रूपी दीर्घ तथा अक्षय 2 दीपों से विराजित और शास्त्रीय कर्मों से ऊर्ध्वगति तथा अशास्त्रीय कर्मों से अधोगति रूप वाणिक उसमें व्यापारी के मार्ग से शोभित है। उसी अति विशाल नगर में उस राजा ने जंगम अति मूढ़ आत्मा कोश के परिच्छेदक देव मनुष्यादि गणों को रचा। कोई ऊपर, कोई नीचे तथा कोई प्राणी मध्य भाग में नियुक्त किए गए। कोई उनमें चिरकाल में तथा कोई शीघ्र काल में विनाशी रचे गए। कोई कृष्ण केश रूपी तृण से आच्छादित नव इंद्रिय रूपी द्वार से विभूषित थे तथा निरंतर बहते हुए पवन रूप वातायन से झरोखे से युक्त थे। पंच ज्ञानेन्द्रिय रूपी द्वीपों से प्रकाश युक्त 2 जंगाएं तथा पुष्टकी अस्थि रूपी खंभे सहित चिक्कण चर्म रूपी मृतिका के लेप से मृदु, कोमल और भुजा रूपी मार्गों से पूर्ण वे सब थे। उस महात्मा राजा ने उन आत्माकाश के आच्छादकों उसमें रक्षकों को, जो आत्मज्ञान रूपी प्रकाश से नित्य भयभीत थे, अहंकार रूपी यक्षों को माया से रचा। इसके अनंतर आत्मा के आच्छादकों के व्यवहार में प्रवृत्त होने पर वह संकल्प से उत्पन्न जीव रूपी राजा विविध प्रकार की क्रीड़ाएं वैसे ही करता है जैसे अपने घोंसले में पक्षी। हे पुत्र, 3 प्रकार उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 प्रकार की सैकड़ों शरीरों में यक्षों उसमें अहंकारों के साथ लीलाओं से आवश्यकता पूर्वक निवास करता है और यह जीव रूपी पक्षी पुनः निकल करके चला जाता है। उस संचल चित्त को कदाचित भोग काल पर्यंत स्थिर यह इच्छा होती है कि भविष्य अर्थात अविद्यमान स्वप्न आदि नगर में जाओ। तदंतर भूत से आविष्ट के समान निद्रादि के आवेश से उठकर अर्थात जागृत सुषुप्ति के अभिमान को त्याग कर दौड़ता है और उस स्वप्न नगर को, जो गंधर्व से रचित नगर के समान है, प्राप्त होता है।
हे पुत्र, पुनः उस चंचल चित्त वाले की इच्छा होती है कि पुनः मैं विनाश अर्थात संकल्पों की लयावस्था सुषुप्ति को प्राप्त हो और उसी से वह शीघ्र नाश को अर्थात कारण अविद्या में जिसमें कर्मों के बीज संस्कार शेष मात्र रहते हैं, विनोले के समान लीन हो जाता है, विनोले के समान लीन हो जाता है। उसमें गाढ़ी निद्रा सुषुप्ति को प्राप्त होता है। पुनः समुद्र से तरंग के समान शीघ्र ही अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है, अर्थात सुषुप्ति से जागृत या स्वप्न दशा को प्राप्त होता है। पुनः आरंभ तथा उसके फल से युक्त बड़े बड़े व्यवहारों का विस्तार करता है, कदाचित अपने से ही पराजित होता है। मैं अग्न हूँ, किंकर हूँ, दुखी हूँ इत्यादि प्रकार से सोचता है। कभी पूर्व काल के अनुभूत सुख का उल्लंघन या स्मरण करके स्वयं दीनता को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे वर्षा काल के कला के उल्लास के प्रवाह से नदी का वेग। हे पुत्र, वह महात्मा राजा वायु के वेग से संक्षुब्ध समुद्र के समान पराजय करने का सामर्थ्य रहते जागृत तथा स्वप्नावस्था में शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करने जो जाता है, जीतता है, संपत्ति को पाकर प्रसन्न होता है, अच्छी तरह चलता है, शोभित होता है और अंतर्गत आत्मज्योति से प्रकाशशील रहते भी व्यवहार दृष्टि से कुछ नहीं शोभित होता। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित दासुरपाख्यानगत खोत्थ विभव वर्णन नामक 52वां सर्ग पूर्ण। 53वां सर्ग। खोत्थ कौश में आकाशक। खोत्थ आख्यान का तात्पर्य और पूर्वोक्त अर्थ में दृष्टांत भूत संकल्प रचित विश्व का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके अनंतर उस जम्बूद्वीप की महारात्रि में कदम के अग्रभाग में शिरोभूषण के समान स्थित और पवित्र अंतःकरण वाले अपने पिता से पुत्र ने कहा, हे तात, यह खोत्थ उसमें आकाशज नाम से प्रसिद्ध उत्तम आकारवान राजा कौन है और परोक्ष रूप से जो आपने मुझसे कहा वह यथार्थ रूप से कहे। कहा तो भविष्य में नगर की रचना और कहा वर्तमान में उसकी प्राप्ति, क्योंकि भविष्य और वर्तमान का एक काल में विरोध होने से आपका यह वचन मुझे संदेह में डाल रहा है। दासुर बोले, हे पुत्र, तुम सुनो, मैं इसको यथार्थ रूप से कहता हूँ, जिससे कि तुम इस संसार चक्र का तत्व जान पाओगे। इस संसार की रचना असत्य अज्ञान से प्रकट और परमार्थ सत्ता शून्य मायामय है। इसी को बोध कराने के लिए मैंने तुमसे परोक्ष रीति से वर्णन किया है। अव्याकृत आकाश से उत्पन्न जो संकल्पमय मन है उसी को खोत्थ आकाश कहते हैं। यह अपने ही संकल्प जनित वासना से उत्पन्न होता है और वासना की निवृत्ति की दृढ़ता से आप ही नष्ट हो जाता है, अर्थात संकल्प जनित वासना का विनाश उसकी निवृत्ति की दृढ़ता से संबद्ध है। संभव, हाँ, उसी अर्थात संकल्प जनित वासना का विनाश उसकी निवृत्ति की दृढ़ता से संभव है। उसी संकल्पमय मन का स्वरूप परिणाम यह संपूर्ण विशाल जगत है। उसी के उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न और नष्ट होने पर नष्ट होता है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और रुद्र ने यह उसी संकल्पमय ये सब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और रुद्र ये सब उसी संकल्पमय मन के उसी प्रकार अवयव है जैसे वृक्ष की शाखाएं या पर्वत के शिखर। मन ने ही तीनों कालों में जगत सत्ता शून्य ब्रह्म में अधिष्ठान चेतन के अनुग्रह मात्र से ब्रह्मा पदवी को प्राप्त होकर
तीनों लोक रूपी नगर को संकल्प में रचा है। जिस नगर में सूर्यादि के प्रकाश से प्रकाशित यह 14 भुवन रूपी विशाल कोष है और वन उपवन की मालाएं, जहाँ पर वाटिकाओं की पंक्तियां है, जहाँ पर सह्य, मंदर, मेरु आदि कुलाचल क्रीड़ा के शिखर स्थित है और जहाँ पर शीत उष्ण प्रकाश वाले और अग्नि के समान आकारवान चंद्र सूर्य रूपी 2 दीपक है, जहाँ पर सूर्य के किरणों से शोभायमान चंचल और ऊंचे तरंग रूपी मोतियों के समूह से पूर्ण नदियां बह रही है, जिसमें इक्षु और क्षीर आदि के रस रूपी जल है। मणि और रत्न रूपी जहाँ पर कमल के दंड के अंकुर है, वडवाडल रूपी जहाँ कमल है, ऐसी 7 समुद्र रूपी वापियां शोभित हो रही है, जहाँ पर नीचे पृथ्वी पर और ऊर्ध्व आकाश में पुण्य और पाप रूपी धन की शोभा युक्त देवता, मनुष्य और किरात आदि क्रय और विक्रय कर रहे हैं। इस जगत रूपी नगर में संकल्पमय मन रूपी राजा ने अपनी क्रीड़ा के लिए चित्र विचित्र अहंकार रूपी देह के रक्षक रचे हैं। उनमें से किसी का नाम देवता है जो कि ऊर्ध्व देश में स्थापित किए गए हैं और कोई मनुष्य नागादि के अधो देश में ही स्थापित किए गए हैं। प्राणों के प्रवाह से मांस रूपी मृतिका के विकार, श्वेत हड्डी रूपी काष्ठ युक्त और चित्र विचित्र तैल तथा उबटनों से अति चिक्कण और अति निर्मल यह संसारी प्राणी है। कोई तो इनमें चिरकाल बाद नष्ट होते हैं, कोई शीघ्र, और किसी से केश रूपी तृणों के उल्लास से आच्छादन की शोभा रची गई है। कर्ण, नेत्र और नासिका रूपी 9 दरवाजों से संयुक्त और निरंतर चलते हुए प्राण और अपान से उष्ण तथा शीतल ये सब प्राणी है। कर्ण, नेत्र, मुख और तालवादी जरोखों के समूह सहित और भुजा आदि अंग रूपी मार्ग युक्त तथा 5 इंद्रिय रूपी निंदनीय दीपक से प्रकाशित तथा माया से रचित ये सब प्राणी रूप महानगरी है। हे महामते, उन प्राणियों में इस संकल्पमय मन ने अहंकार रूपी महायक्ष रचे हैं, जो कि आत्मज्ञान रूपी प्रकाश से अत्यंत भयभीत है। देह की रक्षा करने वालों में अज्ञान से आविर्भूत महा अहंकार रूपी यक्षों के साथ वह राजा सदा क्रीड़ा करता है। जैसे तुष्की अग्नि में मार्जाल, बस्त्रा में सर्प और बांस में मुक्ता का फल है, ऐसे ही इस शरीर में अहंकार की स्थिति है। क्षण में ही तो यह अभ्युदय को प्राप्त होता है और क्षण में ही ऐसे नाश को प्राप्त होता है। जैसे दीपक शरीर रूपी गृहों में संकल्पमय तरंगे वैसे ही उड़ती है, जैसे समुद्रों में। यह संकल्पमय मन भविष्यत नूतन रचना वाले नगर में स्वप्न में उसी समय प्राप्त होता है जब यह निज संकल्पित वस्तु को क्षण भर में देखता है। संकल्प के अभाव मात्र से जागृत और स्वप्नावस्था में अत्यंत परिश्रम करके अर्थात भ्रमण प्रयुक्त माया में प्राप्त होकर अथवा नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करके सुषुप्ति या समाधि में आकर नाश को प्राप्त होता है। जैसे बालक के संकल्प से शीघ्र पिशाच आदि उत्पन्न होता है, वैसे ही यह अपनी कल्पना मात्र से अनंत दुख के लिए उत्पन्न होता है, न कि कदाचित आनंद के लिए। यह संकल्पमय मन रूपी राजा अपनी ही सत्ता से इस विशाल जगत रूपी दुख को विस्तारित करता है। अपनी सत्ता का अभाव से वैसे ही नाश करता है जैसे घनीभूत अंधकार को सूर्य। अर्थात मन ही दुख को बढ़ाता है और वही उसको दूर करता है। जैसे 2 काष्ठों के भीतर जिसके वृषण अंडकोश लटक रहे हैं,
उन काष्ठों के मध्य में स्थापित कील को उखाड़ने वाला बंदर दुख पाता है, वैसे ही अपनी दुखदायी चेष्टा से यह रोता है। जैसे किसी पत्ते से चुए हुए मधु के बिंदु को चाटने से गर्दभ आनंदित होता है, वैसे ही अपने संकल्पित विषय के आनंद लेश के भोगने से यह अपने गंधा उठाता है और आनंद प्राप्त कर स्थित रहता है। क्षण में ही यह वैराग्य को प्राप्त होता है और क्षण में ही आसक्ति को, और बालक के संकल्प के समान क्षण में ही पुनः विकार भाव को प्राप्त होता है। हे पुत्र, वशिष्ठ हमको कहते हैं, इसमें सर्वसामान्य तात्पर्य यह है कि वास्तव में ये सब चिदाकाश है, चैतन्य रूपी आकाश है। और जैसे महासागर ही अपने में अनंत चलन और लहर रूप में भासता है, वैसे महाचिदाकाश ही अपने में चलन माने माया, चलन मात्र मन माया मात्र। माया को कल्पना भी कहते हैं, भ्रांति भी कहते हैं। तो कल्पना मात्र या भ्रांति मात्र, ये लहर माने संकल्प कल्पना। तो संकल्प कल्पना मात्र ये जगत उत्पत्ति स्थिति में भासता है, ऐसा तात्पर्य यही है। और पूरा ये जो हिमालय गंगा के प्राचीन ऋषि मुनियों है, उसका अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान, तो वो लोग शुद्ध चित्त होकर, अंतर्मुख होकर, माने दृश्य दृष्टि को छोड़कर, देह दृष्टि को छोड़कर, ये मैं मेरा ये ब्रह्मपण भी छोड़ के फिर अधिष्ठान में गए। ये जो सब है, चित्त कहो, संकल्प कल्पना कहो, मैं कहो, ये दृश्य कहो, ये उद्भूत कहाँ होता है? उद्भूत मन का स्फूर्ता है। जैसे लहर है, वहाँ तादाद में अभिनिवेश अभिमान हुआ है कि मैं ये लहर हूँ, मैं ये चलन हूँ। चलन माने प्राण, लहर माने चित्त। तो प्राण और चित्त को शांत करके ये कहाँ से उद्भूत हुए हैं? तो फिर वहाँ प्रकाश रहा है, जिस प्रकाश से माने जल रहा है, माने महासागर रहा है। जहाँ लहर है, जहाँ चलन है, लहर है, वहाँ वास्तव में जल है और महासागर है। तो जहाँ प्राण का चलन है, प्राण ही चलन है, चलन ही प्राण है, और संकल्प कल्पना चित्त, तो वो अपना जो ये तादाद में अभिनय अभिमान छोड़कर, मैं ये चित्त हूँ, अगर तो मैं ये चलन हूँ, ये छोड़कर जिस प्रकाश से ये प्रकाश रहा है, वो प्रकाश में वो गए। प्राचीन हिमालय गंगा के ऋषि मुनि अंतर्मुख होकर, जिसको समाधि कहते हैं, समाना, चलन और तरंग जहाँ भी समाते हैं, शांत होते हैं, वहीं वो प्रकाश रहा है। केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और रसायन जैसा भास है, भास हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, क्योंकि महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य अपीयरेंस। तो चलन और तरंग है, वो आभास मात्र है, और जल है, महासागर है, वो रियलिटी है। और महाचिदाकाश है, वो रियलिटी है, महाचैतन्य रूपी आकाश।
परमाकाश, निरंजन निराकार निर्विकार, चिदाकाश ऐक्य अद्वितीय अनादि अनंत, महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। वो अपने से अनुभव में आता है। प्रकाश अनुभव प्रकाश, चैतन्य अनुभव चैतन्य, चैतन्य ज्ञान चैतन्य, प्रकाश ज्ञान प्रकाश। वहाँ वो चलन और तरंग मन चित्त, और चित्त ही मन संकल्प ही जीव जगत भासता है। बहिर्मुख अनुलोम विलोम, तो बहिर्मुख आरोप से ये जो अधिष्ठान चैतन्य है, जल है, और आरोप से चलन और तरंग भासता है, लहर। वो तरंग चित्त, चलन प्राण, चलन ही प्राण और तरंग ही चित्त। उसका कारण रूप में उसको माया का है, अविद्या का है, भ्रांति कल्पना का है। उस पूर्ण घट होने से प्राण और चित्त होता है, माया स्फुरण। और प्राण और चित्त घट होने से प्राण से चिदाभास जीव, और चित्त से फिर ये संकल्प से साथ में ये सब जीव जगत दृष्टा दृश्य। तो आरोप दृष्टि से, बहिर्मुख आरोप से ये दृष्टा दृश्य जीव जगत। फिर अध्यारोप का अपवाद करने से बात है मनंतर। फिर ये जो सब जानने में आ रहा है, प्रकाश रहा है, तो वहाँ अधिष्ठान क्या है? संकल्प कल्पना का अधिष्ठान आधारभूत मूल तत्व क्या है? प्राण का मूल तत्व क्या है? ऐसे ज्ञान से और योग से अंतर्मुख। सुबह थोड़ा उल्लेख हुआ था, ज्ञान सहज है। योग में पहले 4 जो बहिर्मुख साधन है उसमें थोड़ा प्रयत्न है। यम नियम आसन प्राणायाम। अंतर्मुख में फिर वो ज्ञान के साथ ही वो समान हो जाता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में जैसे ज्ञान में श्रवण मनन निधि आसन है, तो वैसे इसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। तो निधि आसन निर्विकल्प समाधि में परिणत होता है। और योग में समाधि, उसमें संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, इसमें सभी ज्ञान में सभी कल्प निर्विकल्प, ऐसे सेम थिंग। वास्तव में एक ही है। जो स्फूर्ति है, जो स्फूर्ण वृत्ति जो है, और वृत्ति विलोम से माने अंतर्मुख होके अपने अधिष्ठान मन चैतन्य, जो अधिष्ठान जो जल है वही चैतन्य है, प्रत्येक आत्मा। वो साक्षी है, कुटस्थ है, आधारभूत मूल तत्व है। वो एक अद्वितीय अनादि अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है। उसमें कोई कुछ नहीं होता, दूसरा कुछ नहीं है। वो अनंत एक निराकार महासागर है। तो फिर वहाँ उसका अनुभव वो, क्योंकि अध्यस्त है, उसका कोई सत्ता प्रकाश नहीं है, चलन और तरंग। तो वो कल्पना मात्र, भ्रम मात्र, माने उसकी कोई हस्ती नहीं है, वस्तु नहीं है। सत्ता माने अस्तित्व, हस्ती, और प्रकाश माने ज्ञान। तो जड़ है, वो ज्ञान नहीं है। और मूड और जड़ की व्याख्या वशिष्ठ ने राम से की है। जो अपने से नहीं जानता है वो मूड है, और जो अपने से नहीं चलता है वो जड़ है, ऐसा। तो ये जो चलन और तरंग है वो अपने से नहीं जानते हैं, अपने से नहीं चलते हैं। और चैतन्य तो स्वयं अनुभव है, स्वयं ज्ञान है, महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान। तो जो अनुभव और ज्ञान है वो महाचिदा का स्वयं प्रकाश है, मन चैतन्य है, महाचैतन्य रूपी आकाश, निरंजन निराकार निर्विकार अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। महाचिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं है, सहज निर्विकल्प। तो और स्वसंवेद्य स्वयं प्रकाश,
संपूर्ण प्रकाश। तो ये फिर वो लोग परम जो शांत जो परम पद है उसमें परम शांत हो गए। परम शांत होने का अर्थ यह है कि वो अपीयरेंस जो रहे थे कि मैं ये हूँ वो नहीं रहे, और जो रियलिटी थी वो तो प्रथम से रहा है, वो नया आता नहीं है। महाचिता का तो अनादि सिद्ध शब्द है, अनादिमत पर ब्रह्म, ऐसा कृष्ण ने कहा ऐसा। ज्योति समापिता ज्योति न तद्भासते सूर्यो, ऐसा करके वहाँ कुछ नहीं है और वहाँ स्वयं ही है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं। राम का पूरा मंगलाचरण में पूरा प्रश्न ही यही है। 16 साल की उम्र में यात्रा में गए, पूरा देश यात्रा की और फिर शांत होकर बैठ गए। फिर सभा में बुलाए, उसको पूछने में आया तो उसने बताया मुझे इस सब में कुछ सार नहीं लगता है, जो भी कुछ दिख रहा है, और इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। ये उनका पूछने में आया तो उनको बताया कि भाई मुझे क्या हो रहा है, लेकिन उसका मूल प्रश्न सबसे प्रथम यह था, उसने कह तो किया कि इसमें कुछ साथ नहीं लगता, इसमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, तो कह दिया। लेकिन प्रश्न क्या था, मुझे ये जो दिख रहा है सब क्यों दिख रहा है? पूरा योग वशिष्ठ में राम का यही प्रश्न रहा, और पूरा योग वशिष्ठ में वशिष्ठ का यही उत्तर रहा सर्वसामान्य, कि जो होता है वही दिखता है, जो नहीं होता है वो नहीं दिखता है। तो वो तुमको अपने से अपने में अनुभव करना पड़ेगा, अपने में अपने से जानना पड़ेगा, क्योंकि वो चिदाकाश अनंत व्यापक निराकार निरामय है, चिदाकाश है, चैतन्य है, उसका नाम नहीं है, चैतन्य नाम भी नहीं है, वो सत्ता है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, रियलिटी जो है सो है। तो यहाँ तुम क्यों दिख रहा है प्रश्न कर रहे हो, वहाँ ये अजीब बात है कि हर एक मनुष्य ये अनुभव कर सकता है, हर एक मनुष्य, कि जो दिख रहा है तो ऊपर छली दृष्टि बोलते हैं ना, ऊपर छली दृष्टि समझते हैं, सुपरफिशियल बाहरी बाह्य दृष्टि से मत जानो, वस्तु क्या है वो जानो। दर्शन तो बहुत है कि बाह्य दृष्टि से जहाँ चलन और लहर दिखता है तो तत्व दृष्टि से मैंने वो है क्या वस्तु, वास्तव में वो क्या है वस्तु, तो जल है, महासागर है। तो वैसे बाह्य दृष्टि से तुम जीव जगत देखते हो, प्राण और चित्त देखते हो, तो वास्तव वस्तु क्या है? और बहुत से दृष्टा दिए, चैतन्य, महाचिदाकाश, महासागर। जैसे तुमको कड़ा कुंडल वीटी दिखता है और तुम बाह्य दृष्टि से देखते हो, वस्तु तो वो क्या है? तो सुवर्ण आभूषण दिखते हैं, तुम आभूषण देखते हो, तो वास्तव में तो वस्तु क्या है? सुवर्ण। तो मिट्टी के बर्तन देख रहे हो, तावड़ी होती है, कोड़िया होता है, कुंडा होता है, वस्तु क्या है? तो मिट्टी, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी ही है। और महासागर है, जल है, तो चक्री तरंग फेन बुद्ध देखते हो,
तो जल है, महासागर है। तो वैसे राम का पूरा योगा सिस्टम है। विकोकरण गुजराती अनुवाद 1756 पेज है, अनुवाद एग्जैक्ट सेम है, इसलिए उतने ही होंगे। तो पूरा आखिर से अंत तक, और ये अनंत संपूर्ण अस्तित्व भी ऐसे ही है कि सब दिख रहा है तो बाह्य दृष्टि से दिख रहा है। ये आकाश, उसमें सूर्य चंद्र तारा, मनुष्य चर्म चक्षु से और अपना मन बुद्धि से भी इसका जान सकता है। वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पूरा दृश्य प्रपंच, प्राणी पदार्थ, व्यवहार, ये ब्रह्मांड, विश्व, जगत, संसार, सूर्य, सूर्यमंडल, सब ग्रह उपग्रह, सबका बंधन, धारण पोषण, गतिविधि, सब तो बाह्य दृष्टि से तुम देखते हो। जैसे आभूषण को, वो आभूषण किस से दिख रहा है तो स्वर्ण से, मिट्टी के बर्तन किस से दिख रहा है तो मिट्टी से, जल के चक्री तरंग फेंक बुद्ध किससे दिख रहा है जल से। तो ये सब तुम पूछ रहे हो कि किस से दिख रहा है, तो तुम ही जानो, तुम ही अनुभव करो। अभी सीधे सीधा एकदम डायरेक्ट है, बहुत बहुत सरल है, बहुत सरल। हम ऐसे कहेंगे कि हमसे ये सब दिख रहा है, हम ऊपर चले जाए सीधे। अच्छा, तो कहेंगे आंख से दिख रहा है, लेकिन आंख पीछे यदि मन हो तो आंख नहीं देख सकती। मन के पीछे जीव न हो तो मन भी नहीं देख सकता है। ये तो सबको प्रत्यक्ष अनुभव, अज्ञानी को भी अनुभव क्या है। जीव ये देह धारण करता है, फिर देह ऐसा लगता है कि देह उसके सब इंद्रियों और मन बुद्धि ये सब जानते हैं, लेकिन जब इसको छोड़ देता है तो फिर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। देह को छोड़ देता है, नख से सीख, तो नख से सीख उसमें जो संवेदन है वो उसका नहीं है, जीव का है। अभी इधर तक तो एक मूर्ख भी समझ सकता है, ज्ञान तो इसके ऊपर है, इसके आगे है। जीव को तो मैं जीव हूं, वो तो सबको स्वानुभव है, और मैं जीव हूं, फिर ये मेरा देह है, मेरी इंद्रियां है, मेरा अंतःकरण है, मेरा प्राण है, मेरा जीव, मैं जीव हूँ, मेरी प्रकृति है, स्वभाव है, सत्व हूँ। फिर देह का जन्म मृत्यु है, सुख दुख है, मैं मेरा है, ऐसा राग द्वेष। वहां तक तो अज्ञानी भी जानता है। फिर ये तत्व उससे ऊपर जाता है, आगे जाता है। ये बताना पड़ता है, बताने वाले में यह नहीं है, पूछने वाले में यह है। बताने वाले में प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो तो जो है वो ही रहा है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। पूछने वाला बीच में रहा है, न नीचे न ऊपर, न रहा है परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, न रहा है देह और दृश्य और मैं मेरा। क्योंकि वो राम का वैराग्य बता देता है कि मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है। देह का नाम राम है, मैं देह नहीं हूँ, इसलिए मैं राम नहीं हूँ। देहाभिमान न होने से मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूँ। वो तो गया, नीचे का तो गया। ये राज्य भूगोलक में, इसमें मुझे कुछ नहीं लगता। ये सब जड़ भ्रांति, यह मन वासना कुछ नहीं है। और ये मैं ये जीव हूँ तो ये भी कुछ नहीं है। तो नीचे की साइड तो पहले से ही साफ, लेकिन मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, तो ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है कि ये इसमें मुझे कुछ साथ नहीं लगता। ये देह शांत हो जाए, भले मैं इसमें से कुछ नहीं लूँ और देह शांत हो जाए तो कोई बात नहीं, तो परम पद तो रहेगा ही। ये नहीं रहेगा तो नहीं है, वो नहीं रहेगा, ये तो मैं जानता हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, है कि नहीं। तो ये सब मुझे क्यों दिख रहा है, तो वशिष्ठ उसको ऐसे उसके साथ
ऐसे कि उसको अपने में ही जानने में आए, अनुभव में आए कि वास्तव में ये सब क्यों दिख रहा है। अरे आभूषण क्यों दिख रहा है? आभूषण का है, सुवर्ण है। और बर्तन क्यों दिख रहे हैं? बर्तन का है, मिट्टी है। ये चक्री तरंग फैन बुद्ध क्या दिख रहे हैं? चक्री तरंग फैन बुद्ध का है, महासागर है। और ये तो परोक्ष होगा। दृष्टांत से, दृष्टांत भी दृश्य क्या है? तो परोक्ष, सूर्य का दृष्टांत, आकाश का दृष्टांत, महासागर का दृष्टांत, तो परोक्ष हो गया। अपरोक्ष माने स्वयं। तो तुमको तुम्हारे अपने में तुम ये सब देखते हो ना, जानते हो ना, दर्शन करते हो ना, अनुभव करते हो ना, तो वो दर्शन, वो ज्ञान, वो अनुभव तुम जो जानते हो वहां है कि तुम्हारे अंदर है? ये बात नहीं समझे। मैं ये सब, मुझे ये सब क्यों दिख रहा है? किसको? मुझे। तो वो जो दर्शन है, वो जो ज्ञान है, वो अनुभव है, वो वहां है कि यहाँ है? अभी दर्शन, ज्ञान और अनुभव तो एकदम अपने में आ गए, नजदीक नहीं, अपने में, अपना ही। फिर वो दर्शन और ज्ञान और वो अनुभव क्या है? प्रकाश के बगैर तो कुछ भी नहीं जाना जाता, इसलिए ये प्रकाश है। ये सब क्यों जाना जाता है? तुम प्रकाश है। अभी प्रकाश तक तो तुम आया, ये ज्ञान है, ये योग है। तो फिर तुम प्रकाश हो, ये तो नक्की हो गया। जो ये पूछता है वो प्रकाश पूछता है कि मुझे ये सब क्यों दिख रहा है? तो प्रकाश से दिख रहा है ना। अभी तुम प्रकाश हो कि दिख रहा है वो? तुम खुद प्रकाश हो कि सब दिख रहा है वो हो? नहीं, हो तो मैं नहीं हूं। वो तो पहले वैराग्य में कह दिया। इसमें तो तुम्हें कोई सार नहीं लग रहा है, इसमें तुमको कुछ नहीं चाहिए, वो तो तुमने कह दिया। और यदि तुम प्रकाश हो, ये छोड़ दो, तुम्हारा वैराग्य छोड़ दो, उसकी बात छोड़ दो, तो भी तुम प्रकाश हो, तो प्रकाश तो तुम हो, वहां हो। जो दिख रहा है वहां नहीं हो। तुम आकाश दिख रहे, तुम आकाश दिख रहा है, तो तुम जो हो, तुम में हो प्रकाश। जिससे दिख रहा है, जिससे को दिख रहा है ना? तो तुम प्रकाश हो, तो तुम आकाश नहीं हो। फिर सब ले लो, आकाश में ये सब ले लो पूरा। ऐसे ये सूर्य वैसे, ये ब्रह्मांड है वैसे, अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, अनंत कोटि सूर्य हो। ये जगत और छोटी सी प्रलय जैसे अनंत कोटि महाकल्प हो, छोटी सी प्रलय दिख रहा है, तो तुम प्रकाश हो। और प्रकाश कुछ जान में आता है तो ज्ञान से जानने में आता है, जानने में आता है तो दर्शन होता है, तो दर्शन से अनुभव होता है, तो अनुभव से प्रकाश रहा है, तो प्रकाश से वो तो तुम हो, है ना? अभी तुम प्रकाश, जब अनंत संपूर्ण अस्तित्व तुम प्रकाश से जानने में आता है कि नहीं? तो तुम प्रकाश अनंत पूर्ण स्वयं प्रकाश हो। ऐसा हो ना? स्वयं शब्द तो स्वयं वाचक है, तुम स्वयं। तो अनंत संपूर्ण अस्तित्व क्यों जानने में आ रहा है? तो किसको जानने में आ रहा है? अनंत पूर्ण प्रकाश को। तुम अनंत पूर्ण प्रकाश हो, इसलिए अनंत पूर्ण अस्तित्व जानने में आता है। तुम अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश हो। अभी ये प्रकाश है, अभी एक देखो, जो जानने में आ रहा है, दो सत्ता प्रकाश तो नहीं है। तुम सत्ता प्रकाश हो, जानने में आ रहा है वो असत्ता अप्रकाश है। ओ
जड़ और मूड की व्याख्या तो हमने अभी किया। जो अपने से नहीं जानता है वो मूड है, और जो अपने से नहीं चलता है वो जड़ है। बस इतना आपको कहा। तो ये सब दृश्य है वो मूड और जड़ है, वो ज्ञान नहीं है और अपने से चलता नहीं है। और तुम सत्ता प्रकाश हो और तुम चैतन्य हो, इसलिए तुम अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश। आकाश की तो उपमा ही है, महाचिद धातु है चैतन्य में, ज्ञान अनुभव। चिद प्लस आकाश, महाचिदाकाश है कि नहीं? तो तुम अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश हो। फिर दो नहीं है, एक अनंत संपूर्ण प्रकाश और एक अनंत संपूर्ण जो देखने में आता है। समझ आता है? तो जो प्रकाश है, तुम प्रकाश हो, तुमसे देखने में आता है, तो प्रकाश से देखने में आता है, तो तुम प्रकाश हो, तुम चैतन्य हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम ज्ञान हो। जानने वाला हमेशा चैतन्य होता है, जानने में आता है वो जड़ होता है। जानने वाला की सत्ता है, जानने में आता है उसकी सत्ता नहीं है। और टोटलिटी में ले लो तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दो है। टोटलिटी में ले लो, संपूर्णता में तो दो नहीं है, एक सत्ता और असत्ता। टोटलिटी में अनंत संपूर्ण अस्तित्व, तो सत्ता भी है और असत्ता भी है, ऐसा नहीं कह सकते। टोटलिटी में तो एक ही अद्वितीय अनादि भेदाकाश। तो टोटलिटी में ले लो तो चैतन्य और जड़ दो नहीं है। टोटलिटी में ले तो सत्ता और असत्ता दो नहीं है। प्रकाश मान ज्ञान और अज्ञान दो नहीं है। तुम बराबर जानो कि तुम ही हो। जो प्रकाश से जो प्रश्न पूछ रहा है वो प्रकाश पूछ रहा है, ये सब मुझे क्यों दिखता है? तो तुमसे ही तो दिखता है। तो तुम ही प्रकाश हो, तुम ही ज्ञान हो, तुम ही अनुभव हो, तुम ही चैतन्य हो। अभी बराबर जानो कि तुम पूरा अनंत को तुमसे दिखता है। तो तुम प्रकाश अनंत हो, तो उसमें दो भाग है। तुम प्रकाश में कि तुम प्रकाश अनंत हो, और उसमें दूसरा तुम प्रकाश अनंत हो और उसमें दिख रहा है वो दूसरा अनंत है। ऐसा तुमको लगता है कि तुम प्रकाश अनंत हो ही हो। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है, भाग भेद नहीं है। तो जो तुम प्रकाश हो और ये तुम सब देख रहे हो, तुमसे दिखता है, वो तुम प्रकाश से ही हो। और तुम प्रकाश में दूसरा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ नहीं दिखता है। ये तो तुम प्रकाश से ही चैतन्य हो, तुम प्रकाश से ही अनुभव हो, तुम प्रकाश से ही ज्ञान हो। तो तुम ही अनुभव करो, तुम ही ज्ञान करो। कोई शास्त्र गुरु से कहने से नहीं, वो परोक्ष हो जाएगा। शास्त्र में कहा है तो परोक्ष हो गया, वो तुम्हारा नहीं है। गुरु ने कहा है तो परोक्ष हो गया, तुम्हारा नहीं। परोक्ष माने इनडायरेक्ट, डायरेक्ट माने स्वयं। अभी तुम प्रश्न कर रहे हो ये सब मुझे क्यों दिख रहा है, तो तुमको दिख रहा है और प्रकाश के बगैर नहीं दिखता, नहीं जानने में आता है, नहीं अनुभव में आता है। इसलिए तुम प्रकाश हो, तुम ज्ञान हो, तुम अनुभव हो, तुम चैतन्य हो। और पूरा अनंत दिख रहा है तो जानने में आता है, दर्शन होता है, अनुभव होता है, तो पूरा अनंत। तो फिर तुम पूरा अनंत प्रकाश हो, पूरा अनंत चैतन्य हो, पूरा अनंत अनुभव हो, पूरा अनंत ज्ञान हो, तुम स्वयं भी। यहाँ सिद्ध होता है कि तुम महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश हो।
तुम पूर्ण ब्रह्मानंद तेजगन अनंत चितगन हो, तुम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हो, और तुम में दूसरा कुछ नहीं दिखता है। अभी प्रश्न क्यों हुआ? तो वसीठ ऐसे कहते हैं, तुम जो हो वो तो हो ही, तो तुम तुमको ही जानो, फिर तुमको प्रश्न नहीं रहेगा और तुमको दूसरा कुछ नहीं दिखेगा कि तुम जो हो अनंत प्रकाश हो, वो अनंत प्रकाश ही हो, और वो अपने में दूसरा कुछ नहीं हो, और वो अपने में दूसरा कुछ नहीं होते हो, नहीं दिखते हो, नहीं जानने में आते हो, नहीं अनुभव में आते हो। तुम अपने में तुम ही तुम हो, दूसरा कुछ नहीं हो, दूसरा कुछ नहीं होते हो। इसलिए तुम अपने में अपने से अपने को ही जानो, प्रकाश। वैसे ऐसा नहीं कहते कि तुम पूछ रहे हो कि ये सब क्यों दिख रहा है, तो नहीं है, उसके कारण कार्य में वसीठ पढ़ने को नहीं कहते। तुमको दिख रहा है तो तुम प्रकाश हो, तुम ज्ञान हो, तुम अनुभव हो, तुम चैतन्य हो। मात्र एक कल्पना मात्र, भ्रम मात्र, तुम अपने को भूल के या न जान के अपने में न हो ऐसी कल्पना या भ्रम करते हो बस। और तुम जैसे ही तुम अपने को जानो तो फिर दूसरा कुछ नहीं है। समझते हैं? अपने मन ये अपने राम नहीं, वसीठ नहीं, ब्रह्मा नहीं, ईश्वर नहीं, परोक्ष कुछ नहीं, स्वयं। तो तुम स्वयं को जानो। दिख रहा है, प्रश्न बताता है कि तुम स्वयं हो, स्वयं से दिख रहा है, दूसरे किसी से नहीं। अभी स्वयं को यह नहीं ठहराना देव या मन या जीव या स्वयं माने जो दिख रहा है। तो जैसे तुमको आकाश दिख रहा है तो अनंत दिख रहा है, तो तुम ज्ञान, दर्शन या ज्ञान या अनुभव या प्रकाश या चैतन्य, तो तुम जानने वाले अनंत हो, जानने वाला हो, तभी जानने का विषय जानने में आता है। सब्जेक्ट हो तभी ऑब्जेक्ट, दृष्टा हो तभी दृश्य जानने में आता है, साक्षी हो तभी साक्ष्य जानने में आता है। तो तुम ज्ञान अनंत हो, वो तुम प्रकाश अनंत हो, तुम चैतन्य अनंत हो, तुम अनुभव अनंत हो। तो एक क्षण मात्र तुम अपने को भूलकर तुम अपने में न हो ऐसी कल्पना करते हो या भ्रम रखते हो, वो तुम्हारी ही कल्पना, जो कुछ नहीं ऐसी कल्पना, तुम कुछ नहीं ऐसा भ्रम, ये जो तुम पूछ रहे हो ना, वो दिख रहा है और दूसरा कुछ नहीं है। तो जैसे ही तुम अपने को देखते हो, अपना दर्शन करते हो, अपना को जानते हो, अपना का अनुभव करते हो, अपने में अपने आप हो, तो तुम स्वयं भी महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश हो। और तुम स्वयं में तुमसे भिन्न अलग दूसरा कोई कल्पना या भ्रम, वो कल्पना या भ्रम ही, ये तुम जो पूछ रहे हैं ये क्यों दिख रहा है, वो दृश्य रूप में भासता है। तुम्हारी कल्पना जो नहीं है, कुछ नहीं ऐसी कल्पना, तुम्हारा कुछ नहीं ऐसा भ्रम तुमको तुम्हारे दृश्य रूप में भासता है। वो क्यों? उसका प्रश्न नहीं है, उसका प्रश्न मत पूछो। तुम कल्पना को देखने वाले, जानने वाले हो, लेकिन तुम ज्ञान हो, कल्पना ज्ञान नहीं है। तुम भ्रम को देखने वाले, जानने वाले हो, तुम ज्ञान हो, अनुभव हो, प्रकाश हो, चैतन्य हो। वो भ्रम है, वो ज्ञान नहीं है, वो अनुभव नहीं है, चैतन्य नहीं, प्रकाश नहीं, वो कुछ नहीं है। कैसे? कि तुम में तो तुम ही हो, तुम में कल्पना कहाँ है, तुम में भ्रम कहाँ है, तुम तो चैतन्य हो, तुम में जड़ कहाँ है, तुम तो प्रकाश हो, तुम में अप्रकाश कहाँ है, तुम तो अनुभव हो। कल्पना और भ्रम वही, तुम्हारा कुछ नहीं ऐसा कल्पना और भ्रम। वो भी कब? जब क्षण मात्र तुम अपने को भूल कर या न जानकर
अपने में कुछ नहीं है ऐसी कल्पना करते हो, वही ये दृश्य है। और तुम्हारी कल्पना तुमको ये टोटलिटी में कल्पना तुम्हारी कुछ नहीं है, टोटलिटी में दृश्य रूप से देखने में आता है, लेकिन वो कुछ नहीं है क्योंकि तुम हो। तुम न हो तो कल्पना किसको हो सकती है? तुम न हो तो वही कल्पना दृश्य रूप किसको दिखता हो? तो तुम ही हो, और तुम कल्पना नहीं हो, और तुम दृश्य नहीं हो, और तुम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हो। हम जानते हैं, पढ़ने से तो मालूम नहीं होता, ये तो प्रकाश है और यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो मनुष्य अपने को जानने में अटके नहीं, ये मैं देव हूं, तो मैं देह नहीं हूं, मैं देह को जानता हूं। पंचभूत सप्त धातु आकाश वायु तेज पृथ्वी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, मैं कर्मेंद्रिय हूं, हाथ पैर वाणी की मल मूत्र त्याग की 5 कर्म, मैं उसको जानने वाला हूं, वो मैं नहीं हूं। 5 ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र चक्षुष स्पर्श रसना घ्राण, मैं उसको जानने वाला हूं, वो नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैं उसको जानने वाला हूं। 5 प्राण प्राणापान समान उदान ज्ञान, मैं उसको जानने वाला हूं। प्रकृति सत्व रजतम, मैं उसको जानने वाला हूं। अविद्या जो भ्रांति है, कल्पना है, भ्रांति है, मैंने कुछ नहीं, वो कुछ नहीं जानती है, मैंने अज्ञान, उसको मैं जानने वाला हूं। फिर अभी कुछ नहीं रहा, फिर जो रहा वो मैं चैतन्य हूं, उसका नाम सच्चिदानंद है, सत चैतन्य आनंद। और मैं चिदाकाश हूं, परमाकाश हूं, परम चिदाकाश हूं, महाचिदाकाश हूं। मैं निरंजन निराकार निर्विकार हूं, मैं अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश हूं, मैं चिदाकाश एक अद्वितीय अनादि अनंत हूं। क्योंकि दूसरा कुछ तो मैं हूं नहीं और मेरे में है नहीं, न वो मैं हूं न वो मेरा है, और न वो कुछ है वो कुछ नहीं है। तो मेरी कुछ नहीं ऐसी कल्पना, वही मेरा कुछ नहीं ऐसा दृश्य है। कल्पना कारण है, दृश्य स्थूल है, कार्य है, एक ही है। जैसे भांति जल और जली पर रूप में भासता है, वैसे कल्पना ही दृश्य रूप में भासती है। कल्पना कैसी भी भास सकती है, दृश्य कैसा भी भास सकता है। जैसे वसंत कहते हैं राम को, स्वप्न कैसा भी भास सकता है, लेकिन स्वप्न ही है। कल्पना या भ्रांति कैसी भी भास सकती है, और कल्पना ही भ्रांति दृश्य रूप में भासती है, तो कैसा भी भास सकता है, लेकिन वो कल्पना ही है, वो भ्रांति है, माने कुछ नहीं है। लेकिन तुम से जो तुम स्वयं ही सब कुछ हो, और तुम में तुमसे भिन्न दूसरा अलग दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है, ऐसे तुम है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश हूँ। कल्पना कुछ नहीं है, भ्रम कुछ नहीं है, अनुदर्शय कुछ नहीं। ये मैं भी उसमें आ गया, जगत भी उसमें आ गया। मैं तो अंतःकरण की वृत्ति है, ये मैं है वो आत्मा नहीं है। मनुष्य यहाँ अटकता है, अहम से अटकता है ज्यादातर लोग। जो जहाँ अहम नहीं है, फिर बोले रहा है तो तुमसे नहीं आता नहीं है, तो फिर वो वही है, वो है और मैं नहीं है। मैं वो नहीं है, वो मैं नहीं है, वो है, वो स्वयं है और मैं नहीं है। स्वयं माने वो दूसरा नहीं है, वो कहने से परोक्ष हो जाएगा। यहाँ जो मैं है वो नहीं है, फिर स्वयं परम सत्ता परम ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है। स्वयं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, केवल पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है। स्वयं 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 मैं स्वयं नहीं है और स्वयं मैं नहीं है।
स्वयं माने मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, प्रकाश में, ये जड़ और गुड़ में, और वो सत्ता प्रकाश में। मैंने वहाँ मैं ऐसी वृत्ति नहीं है, मैं वृत्ति नहीं है, वो प्रकाश है। इसलिए वहाँ मैं शब्द ले नहीं जाना चाहिए, मैं अक्षर नहीं ले जाना चाहिए। मैं अक्षर यहाँ तक रहता है, नहीं है तक अंतःकरण की वृत्ति। तो ज्यादातर लोग ये वेदांत ब्रह्म पढ़ते हैं तो अंतःकरण की वृत्ति मैं इससे ही अटकते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। गलत। मैं जो प्रकाश है, वृत्ति नहीं है, वो ब्रह्म है स्वयं। लेकिन मैं हमेशा, ये लोग अंतःकरण की वृत्ति को क्यों मालूम पड़ता है, मैं का बखेड़ा से, और जहाँ मैं नहीं होता है और स्वयं होता है, मैं बाधित है। स्वयं माने महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, उससे मैं दिखता है, लेकिन वो मैं नहीं है और मैं कुछ नहीं है, स्वयं प्रकाश। तो वहां मैं का बखेड़ा नहीं होता है, सीधी बात। हम वृत्ति जो अहम है उसको ब्रह्म कहेगा तो मैं का बखेड़ा होगा, और वृत्ति नहीं है, वृत्ति का अहम नहीं है, तो महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, तो मैं का बखेड़ा नहीं। तो क्या होगा? महाचिदा परम कैवल्य, परम शांति, उसमें दुख और अशांति होगा। वो बोले ब्रह्म का सब शास्त्रों को पढ़े, जाने, बोले, गुरु कथा का उपदेश हो जाए, अपने को वितरा कर ब्रह्म ने माने मनाए, संत सन्यासी त्यागी महात्मा सब माने मनाए, लेकिन वो मैं का बखेड़ा नहीं होगा। झंझट होगी, शांति नहीं होगी। तो कैसे कहो कि तुम कि महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ऐसा सहज रहो, तो नहीं रह सकते। उसको मालूम नहीं होगा कि अंदर अविद्या वासना का संकल्प होता है, मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, ये मैं हूँ, दूसरा है, मेरा है, दूसरे का, ये स्त्री पुरुष है, करीब तक राय रंग है, बड़ा छोटा भला बुरा है, ऊंच नीच है, समझाते अपना पराया है, नहीं समझाते। कोई विद्वान मूर्ख है, कोई संसारी त्यागी है, समझाते हैं। तो भेदा भेद, ये जन्म मृत्यु है, ये सुख दुख है, ये राग द्वेष है, इसकी इच्छा है, इसकी अनिच्छा है। फिर मैं ये मानता हूँ, दूसरा ये मानता है, मैं ये करता हूँ, दूसरा ये करता है, भेदा भेद। तो मैं का बखेड़ा, मैं को ब्रह्म कहने से वो कुछ नहीं है। और स्वयं महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदा का परम कैवल्य, परम शांति, महाचिदा का खुद रहा है, दूसरा नहीं है। महाचिदा का ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। महाचिदा का ज्योति अनंत अखंड भेद, महाचिदा का ज्योति महातत्व महासामान्य, माने महाचिदा का सी, महाचिदा का जो है तो है, महाचिदा का ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदा का ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदा का सी, महाचिदा का जो है स्वयं, यह है स्वयं। जहाँ मैं नहीं है तो स्वयं है, लेकिन ये मैं स्वयं नहीं है, स्वयं मैं नहीं है, स्वयं महाचिदा का है, परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर। उसमें फिर सहज निर्विकल्प, उसमें उसका कोई विकल्प नहीं है, वो परम पद है, परम शांति है। तो वशिष्ठ राम द्वैत से पूछ रहे हैं, एक मैं देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, अनुभव करने वाला हूँ, और एक मेरे दर्शन का विषय है, जानने का विषय है, अनुभव का विषय है। और वशिष्ठ द्वैत रहित परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति रहकर प्रकाश है, द्वैत नहीं है।
व्यवस्थित नहीं हूँ तो ये राम नहीं है, मेरा पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अपने में परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। वो स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं, केवल स्वरूप निरंजन निराकार निर्विकार है, एक ही अद्वितीय अनंत अनंत है, अनंत अखंड अभेद है, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है। क्यों इतना क्यों वशिष्ठ को इतना बोलने की क्या जरूरत है? परम पिता का परम ज्योति अखंड ज्योति है, राम के प्रश्न सापेक्ष इतना कहना पड़ता है। अपने को कोई जरूरत ही नहीं, एक अक्षर कानू मात्र की जरूरत नहीं। तो पूछता रहता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अरे तुम ये पंचायत छोड़ो ना, तुम कौन हो? ये बात नहीं। जैसे ज्ञान अपने को जान ले स्वयं ज्ञान है, अनुभव अपने को जान ले स्वयं अनुभव है, चैतन्य अपने को जान ले स्वयं चैतन्य है, प्रकाश अपने को जान ले स्वयं प्रकाश है, सत्य अपने को जान ले स्वयं सत्य है, आनंद अपने को जान ले स्वयं आनंद है, शांति अपने को जान ले स्वयं शांति है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अपने को जान ले स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं। सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो, और जो नए आए उसको वचनामृत काट दे दो। क्लियर है? ये मैं हूँ ना, मुझे ये क्यों दिखता है? तो कहाँ रहकर पूछ रहे हो, वहां मत रहो। आपके अंदर सच्चा कौन रहा है, क्या रहा है, वहां तक पहुंचो, फिर पूछना नहीं रहेगा, पूछने वाला ही नहीं रहेगा। पूछने वाली अंतःकरण की वृत्ति है और वो नहीं है, और जो है सो है। क्लियर है? ये तो और नीचे जाता है पूछने वाला। पूछने वाली जो अंतःकरण की वृत्ति में है और नीचे जाती है। मैं देव हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये मेरे पैसे मेरे भोगों में, मरो तुम सड़के। अरे मैं ही नहीं है, वो अंतःकरण की वृत्ति है, वो अधिष्ठान नहीं है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। परम तो प्रकाश है, महाचिदाकाश कुछ है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, मैं वृत्ति है, वृत्ति कुछ नहीं है, और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। ये रहे प्रश्न कौन पूछता है? मैं। पहले देखो कौन है, फिर मैं भी नहीं है और दिखता है वो भी नहीं है। दृष्टा सत्य एक कॉइन, एक सिक्के की दो बाजू, कॉइन ही नहीं है, इसलिए मैं दृश्य नहीं है और जो है सो है। जैसे कि चांदी का सिक्का बना है तो दो साइड होती है ना, तो मैं और दृश्य दो साइड है, लेकिन दोनों साइड नहीं है और केवल चांदी है। तो चांदी है वो मानचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, वो चांदी है, सिल्वर प्योर, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। दो बाजू है वो नहीं है, केवल चांदी है। क्लियर है? तो कौन पूछ रहा है? एक साइड पूछ रही है मैं, ये क्यों दिख रहा है? फिर वो तो और नीचे जाती है, मैं देव हूँ, ये मेरा है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये प्रजा है, ये घर है, ये धन है, ये प्रॉपर्टी है। तो समझ में तो आता है, लेकिन थोड़ा
ऐसा ये संभालो, ये सब पढ़ो और बोलो तोता ज्ञान। पुस्तक क्या ज्ञान? ज्ञान नहीं है। तोता ज्ञान? ज्ञान नहीं है। मैं नहीं है और प्रकाश प्रकाश है, वो ज्ञान है। चैतन्य प्रकाश, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। समझ में आया? मैं है वो वृत्ति है, अविद्या, वासना का संकल्प। और दो भाग में, दो साइड में कौन हो जाता है? अविद्या वासना का संकल्प, मैं और दृश्य। ये मैं पूछता है, पूछने वाला ही नहीं है, और वो जिसको देखता है वो भी नहीं है। समझा ना? और जो है सो है। ये सब पुस्तक में आता है जी, देख लो ना। पूरा योगा से जगह खावा जाए तो भी पूरा, और खा कौन होता है? मनोज स्वप्न पुरुष अहम मैं खा, बड़े खान छोटे खान। तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब रबारी बोले ना, मैंने गुरु करो तब बोलो। ऐसा क्लियर है? ऐसा मैंने सब जान लिया। हाँ बंद हो। हम ब्रह्मस्त्री कहाँ से होते हैं? मन में अहम, अहम वृत्ति है जो है सो भागवेद रहित। क्लियर होते हैं? किस आपको? मैं हूँ नहीं। क्लियर है, कोई मैं क्लियर नहीं है, और यहाँ मैं क्लियर है। मैं क्लियर का अर्थ जानते हो? यहाँ मैं क्लियर है, इसका अर्थ जानते हो क्या? यहाँ मैं क्लियर है ऐसा कहा ना, उसका मीनिंग क्या है? यहाँ मैं क्लियर है, वहाँ की जगह सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। सुनाई देता है? ना प्रसाद में ध्यान है ना? नहीं, प्रसाद आप नहीं है। तो फिर प्रसाद कच्चा रहेगा। अब अकेले है, दूसरे कहाँ गए? हैं? वहाँ सुनाई देता होगा। मैं क्लियर होता है? यहाँ मैं क्लियर होता है। मैं कैसा क्लियर होता है? भाषी का तो सबको जन्म होता है।
क्लियर होता है, यहाँ मैं क्लियर होता है, कैसा क्लियर होता है, मैं कैसा क्लियर होता है। जगराम प्रभु आए थे, जगराम प्रभु आए थे, पीछे बैठे होंगे नहीं, चले गए। मैं क्लियर होता है, मैं ब्रह्म हूँ।